ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रो ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, और उसके बाद हमने एक प्रिंसिपल हमने समझा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, तो उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफपीसी। ओके, तो चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का बेसिक इंट्रो समझने के बाद अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करना है, कैसे इनको समझना है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अब आपको मैं स्टार्टिंग के एग्जांपल समझाऊंगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना, उससे आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि ठीक है, कि कब आपको परम्यूटेशन अप्लाई करना है, कब आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे अप टू 50% परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अप टू 50% क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, बाकी कुछ आपके फार्मूले हैं परम्यूटेशंस के, कुछ आपके कॉम्बिनेशन के फार्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और होंगे अप्लाई, तो बाकी के 50% उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी हम समझते हैं कि बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ द 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज़, ROSE। ठीक है, ये आपका 4 लेटर वर्ड है, ROSE। ठीक है, वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको पूरे चैप्टर में 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, 2 चीज़ें हमेशा आपको देखने की मिलेंगी कि वेयर रिपीटिशन इज़ अलाउड, और सेकंड आपको देखने को मिलेगा रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। इज़ नॉट अलाउड। ओके, ठीक, तो रिपीटिशन इज़ अलाउड को हम लिखेंगे RA और रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड को हम लिखेंगे RNA। ओके, तो इन दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 4 लेटर वर्ड आपको बनाना है जो कि मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, और किन लेटर्स का यूज़ करके आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, ROSE। इन 4 लेटर्स का यूज़ करके आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, और कंडीशन इसमें दे रखी है कि वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज़ नॉट अलाउड। मीन्स अगर आपके पास 4 लेटर वर्ड आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, अब इस चीज़ का मतलब यहाँ पर ये हुआ वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड। अगर इन चारों लेटर्स में से कोई एक लेटर अगर एक बार यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो वो दोबारा वो लेटर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसी का मतलब है रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड। सपोज़ करो अगर आपका R लेटर एक जगह यूज़ हो जाता है ना, तो ये R लेटर आपका दूसरी जगह यूज़ नहीं होगा। तो रिमेनिंग लेटर्स आपके बचे यहाँ पर OSE, तो इन 3 लेटर्स का यूज़ आपका सेकंड टाइम होगा। ठीक है, ओके, और जब सेकंड टाइम में आपका कोई दूसरा लेटर भी अगर यूज़ हो जाता है, सपोज़ करो E लेटर आपका यूज़ हो गया, तो आपके पास 2 लेटर अब रिमेनिंग बच रहे हैं, O और S। तो नेक्स्ट टाइम पे अब इन दोनों लेटर्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो अब समझते हैं हम कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 4 लेटर वर्ड आपको बनाना है। ठीक है, तो हम समझेंगे क्वेश्चन यूजिंग FPC इन ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले जितने नंबर ऑफ़ लेटर वर्ड आपको बनाने होते हैं उतने ही आपको ब्लॉक्स बनाने होंगे। ठीक है, उतने आप ब्लॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन ब्लॉक्स में जो चीज़ भरी जाएंगी ना, जो चीज़ फिल होंगी, ठीक है, तो इन ब्लॉक्स में फिल होते हैं नंबर ऑफ़ वेज। मतलब फिल करने के तरीके, यानी कि कितने तरीक़ों से लेटर्स फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ द वेज इन बॉक्सेस में फिल होते हैं। ठीक है,
अब आपके पास 4 लेटर वर्ड यहाँ पे गिवन है, ROSE, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस में ये आपका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, हम उसको 4 प्लेसेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस आपका कितने नंबर ऑफ वेज से फिल हो सकता है? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? ओके, तो पहला प्लेस आपके कितने तरीक़ों से फिल होगा? टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स आपके पास कितने हैं? 4 है ना। टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स आपके पास 4 हैं। तो आप ये बताइए कि पहला प्लेस कितने तरीक़ों से फिल होगा? हाउ मेनी वेज? मैंने आपसे कहा ना कि इन ब्लॉक्स में क्या फिल होते हैं? नंबर ऑफ द वेज। तो टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स आपके पास है 4, ठीक है। यानी कि चारों में से कोई भी एक लेटर इसमें फिल हो सकता है, लेकिन 4 तरीक़ों से फिल हो सकता है, ठीक है। इसमें चाहे आपका आर भी फिल होगा, ओ भी फिल हो सकता है, एस भी फिल हो सकता है, ए भी फिल हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 डिफरेंट वेज। ओके, अब सपोज़ करो कि फर्स्ट प्लेस में आपका आर फिल हो गया, ठीक है। तो ये आर अब बाकी के 3 ब्लॉक्स में दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज़ नॉट अलाउड। ओके, ठीक है। तो अब आपके पास लेटर्स बचे यहाँ पे 3। अभी 3 लेटर सेकंड प्लेस में 3 तरीक़ों से ही तो फिल होंगे, ठीक है। अब सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज। तीनों में से कोई भी लेटर जिसमें फिल हो सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ द वेज इन ब्लॉक्स में फिल होते हैं। अब रिमेनिंग लेटर्स आपके पास बचे यहाँ पे 3 OSE। तो सेकंड प्लेस में आपके 3 तरीक़ों से ये लेटर फिल होंगे। ओके, सो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज। ओके, ठीक। अब सपोज़ करो कि सेकंड प्लेस में आपने फिल कर दिया ई, ठीक है। तो अब ये ई लेटर बाकी बचे हुए 2 प्लेसेस में दोबारा फिल नहीं होगा। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड है। और रिमेनिंग लेटर्स आपके पास बचे यहाँ पर O एंड S। सो O एंड S, ठीक है, आपके थर्ड प्लेस में 2 तरीक़ों से फिल हो सकते हैं, ठीक है। O भी फिल हो सकता है, S भी फिल हो सकता है, यानी कि थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 डिफरेंट वेज। ओके, और सपोज करो कि S आपका फिल्ड हो गया थर्ड प्लेस में। अब आपके पास नंबर ऑफ द लेटर बचा 1, ठीक है। नंबर ऑफ द लेटर्स यहाँ पे बचे 1, यानी कि O। तो जो रिमेनिंग लेटर होगा आपका, वो आपका फोर्थ प्लेस में फिल होगा, यानी कि उतने ही नंबर ऑफ द वे से फिल होगा। यानी कि एक लेटर आपका फोर्थ प्लेस में एक तरीके से फिल होगा, ठीक है। तो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 डिफरेंट वेज। ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगर 4 लेटर वर्ड आपके पास है ROSE, ठीक है। अगर आपने पहला प्लेस R से फिल कर दिया, ठीक है, तो रिमेनिंग लेटर्स आपके बचे कौन कौन से? O, S एंड E, ठीक है। और या तो पहला प्लेस आपने O से फिल कर दिया, तब आपके पास लेटर्स बचे R, S, E। सिमिलरली अगर पहला प्लेस आपने S से फिल कर दिया तो लेटर्स बचे आपके पास R, E, O। और सपोज़ करो पहला प्लेस आपने E लेटर से फिल कर दिया, तब आपके पास लेटर्स बचे R, S, O, ठीक। पहले प्लेस में नंबर ऑफ द लेटर्स फिल करने के तरीके आपके पास 4 हैं। इन चारों तरीक़ों से आप पहला प्लेस फिल कर सकते हैं। ओके, अब पहला प्लेस आपने 4 डिफरेंट वे से फिल कर दिया, ठीक है। तो अब सेकंड प्लेस में आपके पास कितने नंबर ऑफ द वेज ऑफ लेटर फिल करने के बचे? देखिए, अब आपके पास हर केस में 3 डिफरेंट वेज बचे हैं ना सेकंड प्लेस में लेटर्स फिल करने के लिए। देखिए, तो सेकंड प्लेस अब आपके पास 3 डिफरेंट वेज से फिल होंगे, ठीक है। अब सपोज़ करो कि अब आपने सेकंड प्लेस में O फिल कर दिया, तब थर्ड प्लेस के लिए 2 डिफरेंट वेज आपके पास बचेंगे, ठीक है। या तो S फिल होगा या तो E होगा फिल। यही कंडीशन आपकी बाकी की कंडीशंस के साथ भी होगी अप्लाई, ठीक है। अब आपने क्या किया, थर्ड प्लेस में एक लेटर आपने फिल कर दिया S, तो फाइनल अब आपका
लास्ट प्लेस यानी कि फोर्थ प्लेस में अब एक लेटर आपके पास यहाँ पे बच रहा है ई, जो कि 1 नंबर ऑफ द वेज से आपका फोर्थ प्लेस में लेटर फिल होगा। ओके, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मैंने आपको समझाया था कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। इफ़ एन इवेंट ए कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, ठीक है, इफ़ एन इवेंट ए कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, साथ ही में इवेंट बी कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था 2 इवेंट को लेकर। अब इवेंट तो आपके 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो सपोज़ करो आपने थर्ड प्लेस को ले लिया कि ये इवेंट सी अकर कर रहा है और इवेंट डी आपका अकर कर रहा है फोर्थ प्लेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता था, m इंटू एन। ठीक है, m इंटू एन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे टोटल 4 इवेंट्स हैं, तो m इंटू एन इंटू ओ इंटू पी। ठीक है, ये आपके 4 इवेंट के अकरेंस आ गए। ठीक है, m n o p डिफरेंट वेज से। ठीक है, तो अब ये जो आपके नंबर ऑफ द वेज हैं ना जो इन ब्लॉक्स में फिल हुए हैं, अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आंसर आपका क्या होगा, 4 3 12, 12 2 24। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ द 4 लेटर वर्ड्स। ठीक है, तो आपके 4 लेटर वर्ड्स आपके यहाँ पर बनेंगे 24। ओके, 4 लेटर वर्ड्स आपके यहाँ पर बनेंगे 24। तो स्टूडेंट्स ये इसका कंसेप्ट था यूजिंग FPC इन ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो बार बार इस वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये मेथड भी समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो हमने जो अभी पिछला जो एग्जांपल किया, ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन थी वेयर रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, कि लेटर्स का रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन जाए और उसकी कंडीशन ये दे दी जाए कि रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज़ अलाउड। ठीक है, अब एक केस आपका ये आ जाए कि वे रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज़ अलाउड, तो तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व आपका उसी तरीके से होगा। ठीक है, बस आप कंडीशंस को पकड़िए, यहाँ पे आप फील कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर फील आप करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन 50% से ज़्यादा सॉल्व हो गया, लगभग 90% सॉल्व हो गया। ठीक है, तो लेटर आपके पास क्या है, 4 लेटर वर्ड है ना, और आपको इन 4 लेटर से ही आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो जितने लेटर वर्ड बनाने होते हैं उतने ब्लॉक्स आपको खींच लेने होते हैं। ठीक है, उतने ब्लॉक्स आपने बना दिए। अब यहाँ पर कंडीशन ये कि रिपीटिशन इज़ अलाउड, यानी कि रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज़ अलाउड मीन्स अगर चारों में से कोई एक लेटर आपका किसी ब्लॉक में फिल हो जाता है ना, तो वो दोबारा बाकी ब्लॉक्स के लिए भी रिपीट होगा, क्योंकि रिपीटिशन इज़ अलाउड है। ठीक है, सपोज़ करो आपका अगर आर लेटर फर्स्ट प्लेस में फिल हो जाता है तो ये आर लेटर दोबारा से फर्स्ट प्लेस में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, ओके, इसको समझते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इन ब्लॉक्स में क्या फिल होते हैं, नंबर ऑफ द वेज। ठीक है, ये ब्लॉक्स में आपके क्या हैं, प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। ठीक है, तो अब ये बताइए कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीक़ों से फिल हो सकता है। टोटल लेटर आपके पास कितने 4 है ना, तो पहला प्लेस आपका 4 डिफरेंट वे से फिल होगा। ओके, अब आपने क्या किया कि आर लेटर आपने दोबारा फिल कर दिया। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट प्लेस में आपने आर लेटर फिल कर दिया। ठीक है, तो अब सेकंड प्लेस में रिमेनिंग लेटर्स आपके बचे 3। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज़ अलाउड, तो जो लेटर आपने फर्स्ट प्लेस में फिल किया है ना, वो लेटर आपका दोबारा से
दूसरे एम्प्टी प्लेसेस के लिए भी फिल होगा, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज़ अलाउड। वो लेटर आपका दोबारा से दूसरे प्लेसेस में भी फिल होगा, यानी कि रिपीट होगा। ठीक है, तो सेकंड प्लेस के लिए भी क्या होगा, 3 डिफरेंट वेज यहाँ से आ गए, और एक ये भी तो है, ये आपको दोबारा भी तो रिपीट हो रहा है आर, तो सेकंड प्लेस भी आपका 4 डिफरेंट वेज से फिल होगा। ठीक है, अब सपोज़ करो वो भी आपने फिल कर दिया, सेकंड प्लेस में आपने वो भी फिल कर दिया, तो थर्ड प्लेस के लिए ना ये आर और ओ दोबारा से रिपीट होंगे, और प्लस 2 रिमेनिंग जो आपके लेटर्स यहाँ पे बचे हैं। ठीक है, तो थर्ड प्लेस भी आपके 4 डिफरेंट वेज से फिल होंगे। सिमिलरली फोर्थ प्लेस भी आपका 4 डिफरेंट वेज से फिल होगा। ठीक है, कब, जब रिपीटेशन इज़ अलाउड है। सो आपके पास 4 लेटर वर्ड क्या बने फिर, 4 लेटर वर्ड। अब ये सारे आपके क्या है, इवेंट्स ही तो हैं, तो इवेंट ABCD आपके अकर कर रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज। ठीक है, तो आपका अकर कर रहा है इन हाउ मैनी वेज, 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256, 256, तो 256 वेज से आपके 4 लेटर वर्ड यूजिंग RO ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा आप कि आपको 4 लेटर वर्ड यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में है, ऑलरेडी इसका सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको कहा क्या है कि इसका अरेंजमेंट करो, तो यहीं से आप मालूम कर सकते हैं कि अरेंजमेंट मीन्स क्या होता है, परमुटेशन होता है। ठीक है, तो यहीं से आप मालूम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन बेस्ड है। ओके, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपका, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। ठीक है, तो आपके पास 4 फ्लैग्स गिवन हैं डिफरेंट कलर्स के, तो सपोज़ करो आपके पास 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड ऑरेंज। ओके, तो इन 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स का यूज़ करते हुए कितने डिफरेंट सिग्नल्स आप बना सकते हैं। ठीक है, जब इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर, इस लाइन का मतलब ये है ना कि इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर, इसका मतलब ये है कि एक सिग्नल आपका 2 कलर से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो आपका आधा क्वेश्चन यहीं से ही सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर, 1 बिलो द अदर। ठीक है, तो 2 फ्लैग्स को यूज़ करके आपका एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, और एक सिग्नल में 2 कलर्स यूज़ होंगे, 1 बिलो द अदर। ओके, तो आपके पास 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के। अब मैंने आपसे कहा था कि इन ब्लॉक्स में क्या आप फिल करते हैं, नंबर ऑफ़ द वेज। इन ब्लॉक्स में आप नंबर ऑफ़ द वेज ही तो फिल करते हैं ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ द वेज इन ब्लॉक्स में इन ब्लॉक्स में फिल होंगे। नंबर ऑफ़ द वेज का मतलब कितने तरीक़ों से फिल होंगे, बताइए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्लेस है या ये आपका सेकंड प्लेस है। तो टोटल नंबर ऑफ़ द फ्लैग्स आपके पास हैं 4। अब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मैनी वेज, कितने वेज से फिल हो सकते हैं, यानी कि चारों तरीके से, चारों डिफरेंट वेज से आपका फर्स्ट प्लेस आपका फिल हो सकता है, यानी कि 4 डिफरेंट कलर्स आपके इसमें यूज़ हो सकते हैं। चाहे आप रेड इसमें डाल दो, चाहे येलो डाल दो, चाहे ब्लू डाल दो, चाहे आप ऑरेंज डाल दो, तो 4 डिफरेंट वे से आपका फर्स्ट प्लेस फिल हो सकता है। सपोज़ करो कि आपने फर्स्ट प्लेस में येलो कलर का सिग्नल आपने फिल कर दिया, और रिमेनिंग कलर्स आपके पास बचे रेड, ब्लू एंड ऑरेंज, यानी कि 3। ओके, तो अब सेकंड प्लेस में 3 डिफरेंट वेज से आपका सिग्नल फिल होगा। अब आपके पास रिमेनिंग यहाँ पर कितने फ्लैग्स बचे, 3,
रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में कुछ ना यहाँ पर गिवन हो कि रिपीटिशन इज़ अलाउड है या रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड है ना, जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो ना, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड या रिपीटिशन इज़ अलाउड। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो ना, हमेशा आपको ये मानना है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड है। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ द कलर्स इज़ नॉट अलाउड। जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप हमेशा यही मानोगे कि रिपीटिशन ऑफ द कलर इज़ नॉट अलाउड, यानी कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड प्लेस की। तो सेकंड प्लेस के लिए अब आपके पास 3 फ्लैग्स यहाँ पर बचे। ठीक है, रेड, ब्लू और ऑरेंज। तो सेकंड प्लेस अब आपका कितने नंबर ऑफ वेज से फिल हो सकता है बताइए। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मैनी वेज। ठीक है, अब आपके पास 3 कलर के फ्लैग बचे, तो सेकंड प्लेस आपका इन तीनों डिफरेंट वेज से तो फिल होगा। चाहे आप सेकंड प्लेस में रेड डाल दो, चाहे ब्लू डाल दो, चाहे आप ऑरेंज डाल दो। येलो तो आपका फिल हो गया है फर्स्ट प्लेस में, और क्वेश्चन आपका रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड है। ठीक है, तो सेकंड प्लेस में अब आप 3 डिफरेंट वेज से सिग्नल आप जनरेट कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाई 4 into 3 वेज, यानी कि 12 वेज। ओके, तो डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाई 4 into 3 वेज। इट मीन्स 12 वेज से आप सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको लैंग्वेज लिखनी होगी कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड by 4 ways. Similarly, second place can be filled by 3 ways. Okay, so अब आपके पास डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द वेज सिग्नल को जनरेट करने के क्या आ गए 4 into 3 यानी कि 12 वेज। नोट इट डाउन। ओके, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, आपको 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स आपको दे रखी हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब कंडीशन यहाँ पर ये आपको गिवन है कि डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो सकती हैं। ओके, डिजिट्स आपकी रिपीट हो सकती हैं, यानी कि इन डिजिट्स का रिपीटिशन दोबारा हो सकता है। रिपीटिशन इज़ अलाउड, RA। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर ये जानना चाहिए कि 2 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए ना आपके पास वंस प्लेस कैसा होना चाहिए, वंस प्लेस आपके पास इवन होना चाहिए, यानी कि वंस प्लेस में हमेशा इवन नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपकी वंस प्लेस है और ये आपकी टेंस प्लेस होती है। ठीक है, सिमिलरली ये आपकी कौन सी प्लेस होती है, हाँ ये आपकी 100 प्लेस होती है, और इसके बाद वाली कौन सी प्लेस होती है 1000 प्लेस होती है। ओके, तो आपको कितने भी डिजिट का इवन नंबर बनाना हो तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये कंसेप्ट है कि वंस प्लेस में हमेशा इवन नंबर ही फिल होना चाहिए। अगर वंस प्लेस आपका इवन होगा तो आपकी पूरी डिजिट आपकी इवन होगी। ओके, तो आपकी पूरी डिजिट यहाँ पर इवन होगी। तो अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है। तो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट बस खाली 2 प्लेसेस की है। मीन्स
वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो टू डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए आपके पास वंस प्लेस में इवन नंबर होना चाहिए। और जो क्वेश्चन में डिजिट्स आपको गिवन है वो है 1 2 3 4 5। इट मीन्स आपके पास यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 एंड 4, दो आपके पास इवन नंबर्स हैं। ठीक है। सो इवन 2 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए सबसे पहले 2 ब्लॉक्स आप बनाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि जितने डिजिट वर्ड मतलब जितने लेटर वर्ड बनाने हो या फिर जितने डिजिट आपको फॉर्म करनी हो ना, तो उतने ब्लॉक्स आपको बना देने हैं। तो 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है तो 2 ब्लॉक्स आपको बना देने हैं। ओके, ये आपका वंस प्लेस हो गया और ये आपका टेंस प्लेस हो गया। ओके, तो अब देखिए 2 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए वंस प्लेस में आपका इवन नंबर ही फिल होगा। और इवन नंबर आपके पास यहाँ पर 2 हैं, 2 हैं और 4 हैं। ठीक है। अब ये बताइए कि वंस प्लेस में या तो आप 2 फिल कर दीजिए या तो 4 फिल कर दीजिए, दोनों ही आपकी इवन है, यानी कि वंस प्लेस आपका 2 डिफरेंट वे से फिल होगा। ओके, चाहे 2 फिल होगा चाहे 4 होगा, यानी कि 2 डिफरेंट वे से फिल होगा। ओके, अब क्वेश्चन में कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब जो आपने डिजिट्स यहाँ पे फिल कर दी है ना, अब वो दोबारा से आपकी डिजिट दूसरी प्लेस में रिपीट हो सकती है, होगी। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन इज़ अलाउड है। तो सपोज़ करो कि आपने वंस प्लेस में 2 फिल कर दिया, तो अब ये 2 आपका दोबारा से रिपीट होगा टेंस प्लेस के लिए। ठीक है। अब टेंस प्लेस कितने नंबर ऑफ वे से फिल हो सकता है? अब टेंस प्लेस के लिए तो कोई ऐसी कंडीशन है नहीं कि चाहे आपका इवन फिल हो चाहे ऑड हो। अब टेंस प्लेस आपका चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। ठीक है, टेंस प्लेस में आप इवन नंबर भी आप फिल कर सकते हैं और ऑड नंबर भी फिल कर सकते हैं। क्यों? हमको बस खाली वंस प्लेस इवन चाहिए थी ना 2 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास पूरी हो गई है। ठीक है, तो वंस प्लेस के लिए आपने इवन नंबर फिल कर दिया 2 डिफरेंट वेज से, या तो 2 नंबर फिल किया या तो 4 किया फिल। ठीक है। अब टेंस प्लेस में आप 5 नंबर को फिल कर सकते हो। टेंस प्लेस में आपका कोई भी नंबर फिल हो सकता है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 डिफरेंट वेज, सॉरी 4 नहीं 5 डिफरेंट वेज। ओके, तो अब देखिए, जैसे मान लो कि टेंस प्लेस में आपने फिल किया 3 और वंस प्लेस में फिल किया आपने 2, तो नंबर आपका क्या बना 32। ये आपका 2 डिजिट इवन नंबर है। और सपोज़ करो कि आपने टेंस प्लेस में फिल किया 5 और वंस प्लेस में फिल किया आपने 4, तो ये भी आपका 2 डिजिट इवन नंबर है। और सपोज़ कर लो कि आपने टेंस और वंस प्लेस में 4 फिल किया, तो भी आपका इवन 2 डिजिट इवन नंबर है। ठीक है। हमको टेंस प्लेस से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है वंस प्लेस में। ठीक है, वंस प्लेस आपका इवन होना चाहिए 2 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए। तो वंस प्लेस आपका 2 डिफरेंट वे से फिल होगा और टेंस प्लेस आपका इन 5 डिफरेंट वे से फिल होगा। सो वंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, डेट इज़ या तो 2 से फिल होगा या तो 4 से फिल होगा। ठीक है। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 ways, okay, using all the digits. So 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 5 × 2, तो 5 2 10, तो 12 नंबर ऑफ द वेज आएंगे, जिससे कि आप 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by arranging at least 2 flags in order one below the other on vertical staff if 5 different flags are available. ठीक है। सो
एग्जाम्पल नंबर सेकंड इससे रिलेटेड हमने किया था। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन ना हो कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है, तो आपको हमेशा यही मान के चलना है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन गिवन नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो अगेन 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं आपके पास। सपोज़ करो रेड है, ब्लू, येलो, ग्रीन और ऑरेंज, ये 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं आपके पास अवेलेबल। और आपको कम से कम 2 फ्लैग्स अरेंज करने हैं इन ऑर्डर। अब ध्यान से देखिए, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट आपका होता है कम से कम, कम से कम, और एट मोस्ट का मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो इस चैप्टर में आपको ये दोनों वर्ड देखने को मिलेंगे आगे भी। ठीक है, तो दोनों वर्ड के बीच का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। सो एटलीस्ट का मतलब होता है आपका कि कम से कम 2 फ्लैग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 फ्लैग तो आपके ऑर्डर में अरेंज होंगे ही, लेकिन 2 फ्लैग से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। कम से कम कहा है ना, कम से कम 2 फ्लैग तो अरेंज होंगे ही होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अरेंज। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा कितने होंगे अरेंज आपके? 5 ही तो होंगे, क्योंकि 5 डिफरेंट फ्लैग्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। 5 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे। ओके, तो और ऐसे, और आपका इस ऑर्डर में अरेंज होगा कि 1 बिलो द अदर, यानी कि एक के नीचे एक फ्लैग होगा। ठीक है, ऑन वर्टिकल स्टाफ, देखिए यहाँ पे कहा भी है वर्टिकल, ऑन वर्टिकल स्टाफ। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट केस आपका क्या बनेगा, केस फर्स्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फ्लैग है, ये आपका सेकंड फ्लैग है। ठीक है, तो अब कम से कम 2 फ्लैग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ द अवेलेबल कलर्स कितने हैं? 5 है। तो पहला प्लेस आपका इन 5 डिफरेंट वेज से फिल होगा, तो 5 डिफरेंट वेज से आपका फर्स्ट प्लेस फिल होगा। आप सपोज़ करो कि फर्स्ट प्लेस में कोई भी एक फ्लैग आपका फिल हो गया और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो दोबारा ये आपका कलर दूसरी प्लेस के लिए फिल नहीं होगा। तो आपके पास रिमेनिंग कलर्स बचे 4, तो अभी 4 डिफरेंट वे से सेकंड प्लेस आपका फिल होगा। ओके, अब सेकंड केस भी तो होगा ना कि कम से कम 2 फ्लैग्स हैं आपके, और मैंने 2 फ्लैग्स आपके ऑर्डर में हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस में आपके 2 से ज़्यादा यानी कि 3 फ्लैग्स होंगे आपके फिल, 3 फ्लैग्स आपके ऑर्डर में जनरेट होंगे, यानी कि अरेंज होंगे। सो अगेन टोटल अब अवेलेबल कलर्स आपके पास 5 हैं, तो पहला प्लेस आपका 5 डिफरेंट वे से फिल हो सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट प्लेस में आपने इनमें से कोई भी एक फ्लैग आपने फिल किया, रिमेनिंग फ्लैग बचे आपके पास 4, तो सेकंड प्लेस आपका इन 4 डिफरेंट वे से फिल होगा। ठीक है, और सपोज़ का करो आपने सेकंड प्लेस में भी ये वाला ब्लू कलर आपने फिल कर दिया, तो ना रेड ना ब्लू दोनों में से कोई भी फ्लैग आपके दोबारा यूज़ नहीं होगा थर्ड प्लेस के लिए, और रिमेनिंग फ्लैग्स बचे आपके पास 3। ठीक है, तो थर्ड प्लेस अब आपका 3 डिफरेंट वे से फिल होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि इन ब्लॉक्स में नंबर ऑफ द वेज फिल होते हैं, यानी कि कितने तरीक़ों से फ्लैग फिल हो सकता है। ओके, अब क्या बनेगा एक केस, और थर्ड केस क्या बनेगा कि फ्लैग आपका जनरेट होगा यूजिंग 4 सिग्नल। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। अगेन फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग ऑल द 5 ways, second place can be filled by 4 ways, third place can be filled by 3 ways, and first and fourth place can be filled by 2 ways। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड है। ओके, क्वेश्चन में क्या था कि कम से कम 2 फ्लैग्स ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए,
ठीक है। अब 2 फ्लैग्स तो हमने अरेंज कर लिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अगर एटलीस्ट है तो कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, और अवेलेबल कलर्स आपके पास 5 हैं, तो 2 से ज़्यादा यानी कि 5 फ्लैग्स भी आपके अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब केस फोर्थ क्या आएगा आपका? केस फोर्थ आएगा जब आपका 5 फ्लैग अरेंज होंगे, यानी कि पाँचों कलर्स का यूज़ करके आपका सिग्नल बनेगा, ओके। 5 कलर्स का यूज़ करके आपका सिग्नल बनेगा। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग ऑल द 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग 4 वेज, सिमिलरली थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग 3 वेज, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग 2 वेज, एंड फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग 1 वेज, ओके, ठीक है। तो अब हम हर एक केस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ द वेज फाइंड कर लेंगे कि केस फर्स्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ द वेज क्या बनेंगे, 5 × 4 मतलब 20 नंबर ऑफ द वेज। सेकंड केस के लिए 5 4 3 मीन्स 5 4 20, 23 जा 60 नंबर ऑफ द वेज, ओके। और आपका थर्ड केस के लिए 5 4 3 2 मीन्स कितने आपके नंबर ऑफ द वेज हैं, 120 नंबर ऑफ द वेज। सिमिलरली आपका केस फोर्थ के लिए भी 5 4 3 2 1 यानी कि 120 वेज से आपके 5 सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ द सिग्नल्स जनरेट करने के कितने वे होंगे, अब टोटल भी तो आप फाइंड करोगे ना। ये तो हर एक कंडीशन के लिए आ गई ना अलग अलग, ये हर एक कंडीशन अलग अलग आ गई कि जब 2 फ्लैग्स का यूज़ किया तो 20 डिफरेंट वेज आए, जब 3 फ्लैग्स का यूज़ किया तो 60 डिफरेंट वेज आए, जब 4 फ्लैग्स का यूज़ किया तो 120 डिफरेंट वेज आए, जब आपने 5 फ्लैग का यूज़ किया तब भी आपके 120 डिफरेंट वेज आए। तो टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। अब टोटल आपको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स कैसे जनरेट होंगे, बाय एडिंग ऑल द पॉसिबल वेज, यानी कि 20 + 60 + 120 + 120 ऐड कीजिए, दिस इज़ 240 और दिस इज़ 80, तो 240 + 80 इज़ हाउ 320, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ द सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय 320 वेज, ओके। अब आपको इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो दोबारा से आप वीडियोस को रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप डेफिनेटली लाइक बटन दबाइए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप बेझिझक आप डिसलाइक बटन दबाइए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।